प्रोडक्ट कैसे लिंक करना है, ऑटो डीएम कैसे ऑन करना है, कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि विश लिंक क्या है, इसमें एफिलिएट लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें कमीशन कैसे बनता है। तो बस वही सब क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ देने का ट्राई करूँगी इस वीडियो के अंदर। विश लिंक के बारे में जितना डिटेल से मुझे पता है मैं आप लोगों को समझाने का पूरा ट्राई करूँगी। एंड मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ सिर्फ वही डिटेल शेयर करूँगी जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करी है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विश लिंक क्या है। तो विश लिंक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे ब्रांड्स एक साथ अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं या फिर इसको यूज़ करने के लिए इसका क्या क्राइटेरिया रहता है। तो इसके लिए बेसिकली सबसे पहले हमें विश लिंक के ऐप में अपना अकाउंट क्रिएट करना रहता है। एंड इसमें जब मैंने बनाया था उससे पहले जब मैं देखती थी तो इसमें कुछ ऐसा था कि समथिंग 2000 फॉलोअर्स वगैरह होने चाहिए, बट अभी ऐसा कुछ सीन आई गेस नहीं है। हमें अपना इसमें अकाउंट क्रिएट करना है एंड अपना इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब का जो भी हमारा है जहाँ हम वीडियो शेयर करते हैं उसका हैंडल उसमें अटैच करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम इसमें अपना अकाउंट जो भी हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल वगैरह है हम उसमें अटैच कर रहे हैं तो हमारा जो अकाउंट है वो पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि अगर अपना अकाउंट पब्लिक नहीं होगा तो ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है कि परचेज भी कम होंगे, तो विश लिंक से कनेक्ट होने का कुछ इतना फ़ायदा आपको नहीं होगा। एंड बेस्ट पार्ट कि ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही होता है। अगर अपने ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, फैशन वाले बनाते हैं या फिर होम डेकोर के बनाते हैं, तो हम उससे रिलेटेड हमारे जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं या जिन प्रोडक्ट्स का हम रिव्यू करते हैं तो उनकी लिंक्स हम इसमें डाल सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमें लिंक जनरेट कैसे करना है। तो सबसे पहले जब हम अपना विश लिंक का ऐप ओपन करेंगे तो उसमें कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देता है जिसमें क्रिएट का साइन रहता है। तो उसमें क्लिक करने से हमारे इंस्टाग्राम के जितने भी पोस्ट वगैरह रहते हैं वो वहाँ पे शो करेंगे। तो हमें उस पोस्ट पे क्लिक करने से नीचे हमें उसका लिंक अटैच करना रहता है। अब वो लिंक हमने जिस भी ऐप से हमें वो प्रोडक्ट परचेज किया, लाइक मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, कहीं से भी, वहां से हम उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमारा लिंक तो जनरेट हो गया, बट अगर हमने ऑटो डीएम नहीं ऑन किया हुआ है, जब भी कोई हमारे पोस्ट पे लिंक, प्राइस प्लीज ऐसा कुछ भी कमेंट करेगा तो डायरेक्ट लिंक उसके डीएम में नहीं जाएगा। अगर एक दो को सेंड करना हो तो हम पर्सनली जाके भेज सकते हैं, बट अगर बहुत सारे जन के कमेंट्स हो तो हम जाके एक एक को नहीं भेज सकते हैं। तो इसके लिए ऑटो डीएम बेस्ट रहता है कि जैसे ही कोई हमारे पोस्ट पे कमेंट करेगा तो रील डायरेक्टली उसके डीएम में चला जाएगा। तो ऑटो डीएम कैसे ऑन करना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अगेन जब अपने विश लिंक का ऐप ओपन करते हैं तो वहाँ पे एंगेज का ऑप्शन रहता है, उसको ऑन करने से आपको समझ आ जाएगा वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ पे कुछ वर्ड्स रहते हैं डाले हुए जैसे प्राइस प्लीज, लिंक वगैरह। तो उसमें हम अपने हिसाब से भी कुछ और वर्ड्स ऐड कर सकते हैं कि जब भी कोई हमारे पोस्ट में कमेंट करेगा लाइक लिंक तो डायरेक्टली लिंक चला जाएगा, या फिर कोई लिखेगा प्राइस प्लीज तो भी चला जाएगा। इस तरह से स्पेसिफिक हम कोई भी वर्ड्स उसमें ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करके एंड डन करने से फिर हमारा ऑटो डीएम ऑन हो जाता है। तो इससे ये ईजी हो जाता है कि हमें एक एक को जाके पर्सनली नहीं लिंक भेजना पड़ेगा। कमेंट आते ही लिंक तुरंत उनके डीएम में चला जाता है। तो ये तो हो गया ऑटो डीएम वाला। अब होता है कि किसने मतलब परचेज किया है हमारी लिंक से, कितने लोगों ने परचेज किया है, कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया है, उससे हमें कितना कमीशन मिला है, या फिर एक वीडियो पे कितने लिंक्स क्लिक हुए हैं, ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी। तो ये सब देखने के लिए एनालिटिक्स का जो ऑप्शन रहता है उसमें क्लिक करने से हमें ये सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाती है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि हर बार वीडियो बनाने के लिए प्रोडक्ट्स हम लाएं कहाँ से। तो इसमें दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है सोर्सिंग, दूसरा होता है वाइट लिस्टिंग। तो उसमें क्या होता है कि सोर्सिंग हमें विश लिंक से भी मिलती है एंड ब्रांड से भी मिलती है, बट ये नए यूज़र के लिए मतलब तुरंत ओपन नहीं रहती है। इसका कुछ क्राइटेरिया रहता है कि हमें इतनी सेल जनरेट करनी रहती है, ऐसा करके कुछ। तो अगर आप
आपका सोर्सिंग ऑन हो जाता है उसमें, तो हमें ब्रांड्स की तरफ से कुछ क्रेडिट्स मिलता है 2500 3000 ऐसे कुछ, तो जिससे हम उस अमाउंट से प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से कुछ भी। देन उन प्रोडक्ट्स का रिव्यू करके वो प्रोडक्ट हमें रिटर्न करने होते हैं। तो इसमें हमारा कुछ अमाउंट नहीं जाता है, हमें पर्सनली कुछ भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। एंड दूसरा होता है वाइट लिस्टिंग। इसमें ऐसे होता है कि अगर आप फ्रीक्वेंटली मिंत्रा, मीशो, अमेज़ोन इनसे प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हो, देन वीडियो बना के उनको रिटर्न करे जा रहे हो, तो बार बार ऐसा करने से वो ऐप पे हमारा अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, हम नेक्स्ट उस पर कुछ भी परचेज नहीं कर पाएंगे। एंड समटाइम ऐसा भी होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया हुआ है, आपने उसका रिव्यू कर दिया, अब आपको वो रिटर्न करना है, बट वो रिटर्न नहीं हो पाता है क्योंकि आपने फ्रीक्वेंटली बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिटर्न कर दिए होते हैं, तो अब आप उसमें रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका वो प्रोडक्ट भी अटक जाता है एंड आप नेक्स्ट से भी कुछ नहीं बाय कर सकते हैं। तो इसी के लिए वाइट लिस्टिंग बेस्ट होता है। हमें विश लिंक में जो भी ऐप्स रहते हैं उनका ऑप्शन आता है वाइट लिस्टिंग का, तो हमें उसमें अप्लाई करना होता है एंड कुछ 10 डेज 15 डेज ऐसा उनका टाइम लगता है। उसके बाद अगर अपना अप्रूव हो जाता है अकाउंट, तो हम जितना चाहें प्रोडक्ट आसानी से मंगा सकते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू कर सकते हैं एंड देन हम उसको रिटर्न कर सकते हैं विदाउट एनी डैमेज वगैरह, कि हमने वो प्रोडक्ट को ख़राब नहीं किया है, बस प्रोडक्ट मंगाया है, हमने उसका रिव्यू किया है एंड अच्छे से जैसे वो आया उसको वापस रिटर्न कर दिया। तो वो एक ट्रस्ट बन जाता है उस ब्रांड, उस ऐप पे वो हमें वाइट लिस्टेड कर देते हैं, तो हमें फ्रीक्वेंटली भी अगर हम रिटर्न करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आती है। तो ये चीज़ उनकी तरफ से जब अप्रूव हो जाती है तभी अपना अकाउंट वाइट लिस्टेड होता है। देन इसमें अपना जो अमाउंट हमने पहले प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो दिया था, वो हम वीडियो बना के जब प्रोडक्ट रिटर्न कर देंगे तो वो अमाउंट हमारा रिफंड आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम अफिलिएट लिंक से कितना कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो हम अफिलिएट्स लिंक से बहुत अच्छा कमीशन अर्न कर सकते हैं। अगर आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, आप रेगुलर पोस्टिंग करते हैं, आप ये सब ऐप्स में एक्टिव हैं एंड लोग आपके लिंक से परचेज कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो जो चीज़ें मैंने सीखी है वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को और भी कुछ पूछना है तो ज़रूर से पूछिएगा। एंड भी अगर विश लिंक को यूज़ करने का सोच रहे हैं तो ज़रूर से स्टार्ट करिए। गुड लक, बाय बाय।